हाँ, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, क्या तंत्रा सेक्स ये प्रोस्टिट्यूट पे जाके कर सकते हैं? खैर, ह्यूमन माइंड जुगाड़ लगाता है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि तंत्रा सेक्स से आपका जो संतुष्टि है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपका मन बार बार सेक्स की तरफ नहीं जाएगा। आप बहुत स्थिर और शांत हो जाओगे। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाओगे। मैं इन बातों पे बात कर रहा हूँ। तो अब जिसके पास कोई पार्टनर है नहीं, तो वो भी तो अपना दिमाग लगाएगा ना। तो ह्यूमन माइंड बड़ा चालाक होता है। तो मन में ये क्वेश्चन आया, चलो ईमानदार है जिसने पूछा, एटलीस्ट वो पूछ तो रहा है ना, वो चालाकी तो नहीं खेल रहा। चलो अच्छी बात उसने पूछा है, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि इसने पूछा सिर्फ इसके माइंड में आया होगा, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, बस कुछ लोग है वो पूछ नहीं पाते, इसने पूछ लिया। इतनी सी बस कहानी है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आपने बोला कि तंत्र सेक्स से ये फायदे होते हैं ना, तो इसके मन में आया कि मेरे पास तो ना गर्लफ्रेंड है ना मेरी शादी हुई है, तो मैं कैसे करूं? तो क्यों ना मैं प्रस्तुत पे जाके कर लूं। देखो, पहली शर्त क्या है, मैंने शुरू की वीडियोस में बताया था दोस्तों, बिना प्रेम के तंत्रा नहीं हो सकता है। तंत्रा सेक्स का ही मतलब है कि सेक्स बहुत बहुत डिवाइन चीज़ है। सेक्स बहुत पवित्र चीज़ है ना। मैंने शुरू में कितनी बार तो मैंने बताया है कि तब तक आप तंत्रा में नहीं जा सकते जब तक आप स्त्री के पास या स्त्री पुरुष के पास वैसे जाए जैसे वो एक मंदिर में जा रहे हो। इतनी डिवाइन, इतनी दिव्यता आपके भीतर भरी हो। ऐसा नहीं कि पशु की तरह गए आप, है ना, जो भी पेनिट्रेट किया और लगे हुए हो, बस अपना एनर्जी निकाली और बस बात खत्म। नहीं दोस्तों, ये बड़ा ही प्रेम भरा पल होते हैं, वो बड़े ही आपके भीतर आध्यात्मिकता होती है उस वक्त। वही दोस्तों तंत्र सेक्स में जा सकते हैं। इसलिए हमेशा ही मैंने हर वीडियो में तंत्र सेक्स के साथ ध्यान वीडियो को जोड़ा है। समझ रहे हो आप? क्यों मैं बार बार ब्लॉकेज खोलने की बात करता हूं? मैं क्यों क्यों मैं बार बार तंत्र सेक्स के लिए बोलता हूं कि आपको ध्यान करना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों बिना ध्यान के आपके भीतर प्रेम कैसे आ जाएगा? और आप किसी आपको आपको लगता है कि आप प्रोस्टिट्यूट पे जाके किसी ऐरी गैरी किसके साथ ऐसे प्रेम के साथ कर सकते हो? आप आपको इतनी चेतना तो है नहीं कि आप इतना ऊपर उठ चुके हो कि हर किसी के लिए आपके लिए प्रेम। आप हाँ, आप ऐसा बोल बोल दोगे आप, क्योंकि वो मैं तो जानता हूँ ना, वो इतना वासना ही है। आप बोल दोगे कि नहीं नहीं, हम तो इतना उठ चुके हैं, हम तो हर स्त्री को प्रेम से देखते हैं। दोस्त, चालाक बनने की कोशिश मत करो। ये भी तेरा वासना ही है ना, वही बदल के अच्छे अच्छे शब्द लेकर आ रही है। तो इसलिए मैं बार बार ध्यान की बात कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों पहली शर्त है तंत्रा के लिए प्रेम। जिस दंपत्ति में, जिस कपल में प्रेम नहीं होगा ना, वो कोई तंत्रा में नहीं जा सकता। क्योंकि दोस्तों, कैसे पशुत्व की तरह सेक्स करके आप उसको डिवाइन बना सकते हो, है ना? तो पहली शर्त तो यही है कि जिसके साथ भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो ना, स्त्री अगर पुरुष के साथ तंत्र में जाना चाहती है या पुरुष स्त्री के साथ तंत्र में जाना चाहता है, आपके भीतर बहुत गहरा एक बॉन्डिंग वाला प्रेम होना चाहिए, है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भीतरी भीतर तो प्रेम जन्मिए, भीतर तो प्रेम को पैदा करिए। बात वही आ जाती है फिर। आध्यात्मिक होइए, प्राणायाम से शुरू करिए, धीमे धीमे ध्यान में जाइए, भीतर के ब्लॉकेज खुलेंगे। फिर तो पॉसिबल हो पाएगा ऐसे करते करते कि एक समय आएगा आप अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर मिल जाएगा आपको। सच में दोस्तों, ईमानदारी होगी ना आपके भीतर, अस्तित्व पार्टनर दे देगा आपको, है ना? अच्छा, बहुत प्यारा इंसान मिलेगा। तो विश्वास रखिए खुद के ऊपर, मेरे ऊपर, परमात्मा के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर, मेरी बातों के ऊपर, ठीक है? अपने ऊपर काम करते रहिए, बार बार काम करते रहिए। प्राणायाम करिए, विपස්සना करिए, डायनेमिक मेडिटेशन करिए, भस्त्रिका करिए, शीर्षासन करिए, रूट लॉक करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए दोस्तों। खुद पे काम करते रहिए, मेरी वीडियोस देखिए। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ओशो की संभोग समाधि की और जो पुस्तक उसको पढ़िए, डिस्कोर्स सुनिए ओशो के, इसी विषय के ऊपर, है ना। धीमे धीमे क्लैरिटी आएगी, ठीक है? फिर मैं दोहरा देता हूँ, तंत्रा की पहली शर्त प्रेम है ना? तो मैं प्रेम सिखा रहा हूँ, लोगों को लगता है मैं सेक्स सिखा रहा हूँ। मैं समाधि सिखा रहा हूँ, लोगों को लगता है मैं वासना सिखा रहा हूँ। लोग तो ऐसे ये भी आके बोल देते हैं कि आप युवा को बिगाड़ रहे हो। हा, और बॉलीवुड सुधार रहा है। बड़े जीव लोग हैं ना, बात को समझे क्या? नहीं, अहंकार इतना भरा हुआ है, समझने की कोशिश नहीं करेंगे सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, वो क्या संदेश दे रहा है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, मैं सेक्स की नहीं, मैं संभोग की नहीं, मैं समाधि की बात कर रहा हूँ। मैं वासना की नहीं, मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ। बट कहने क्योंकि बोलना, आप लोग वही भाषा समझते हो ना, तो वही भाषा से समझाना पड़ेगा, है ना? जो भाषा आप समझते हो, तो इसलिए वैसे शब्द प्रयोग करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ बहुत गहरा है। ये थोड़े से बुद्धिजीवियों को समझ पा रहे होंगे, मैं बहुत चालाक इंसान हूँ। आपको थमाना तो परमात्मा ही है, लेकिन आप सेक्स में अटके हुए हो। तो सेक्स कि एक डोर थमा के आपको परमात्मा की तरफ ही खींच लेंगे।
ठीक है? तो समझने की कोशिश करिए, कोई बात नहीं है, सेक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसको जिए, जीते-जीते आप पर बातों तक पहुँच जाओगे, गारंटी मेरी है। बस थोड़ा-सा मेरी बातों पर विश्वास रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और समझने के लिए मेरी हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है? तंत्रा के ऊपर और जो मैंने बोला है। फिलहाल मैं बोध गया में हूँ, यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको भी हो गया ना? और व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए हमारी व्हाट्सएप का जो नंबर है उसमें मैसेज करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम सभी को।